एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव के सिवा अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं बनाया। एक भाई ने पूछा है कि महादेव के सिवा अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं बनाया जाए। आप अन्य देवी देवता का जो कृत्य है, जो चरित्र आया है किताबों में या कहानियों में, उसको पढ़ के देखिए। वो लोग गुरु का काम करेगा तब ना उसके यहाँ आप पढ़ने जाइएगा, नहीं करेगा तो कैसे पढ़ने जाइएगा। अस्पताल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिएगा। मैं सरकार में 32 साल प्रशासन में था, हमारे पास भेजिएगा पढ़ने के लिए। हम तो कहेंगे भैया हम मजिस्ट्रेट हैं या फिर सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, हम पढ़ाएंगे नहीं ना, हम तो प्रशासन के लोग हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षक थोड़े ही हैं। अब तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत गौर से देखिए, अन्य देवताओं का कृत्य देखिए, उन्होंने जो जिस प्रयोजन से उन्होंने अपने को सृष्टि किया है उसको देखिए। उससे आपको लगेगा ये लोग तो ज्ञान देते ही नहीं है। हरहु सज्जन पीड़ा या फिर विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम अच्छों को बचाएंगे, बुरों को, बुरे को, जो गलत है उनको मारेंगे। तो ये लोग तो ज्ञान देते नहीं ना, तो कैसे इनको आप गुरु बनाएंगे। आप अस्पताल बच्चे को नहीं भेज सकते ना, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, नगर पालिका के कार्यालय में आप बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। वहां तो तरह तरह के कार्य होते हैं। पढ़ाने का काम तो मात्र विद्यालय में होता है, शिक्षक करते हैं। इसीलिए पूरे शास्त्र भारतवर्ष के, पूरी किताबें भारतवर्ष की कहती हैं कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और वो गुरु का काम करते हैं। पूरी किताबें शिव को गुरु के रूप में स्वीकार करती है, रिकॉग्नाइज करती हैं, क्योंकि वो ईश्वर का नाम है। ईश्वर को तो गुरु होना ही होना होगा। आपके शिव पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को शिव कह रहे हैं। शिव पुराण में पढ़ा नहीं हूँ, एक बार मैंने उल्टा था, उसमें लिखा है कि शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य करिए, हे विष्णु जी आप सृष्टि के पालन का कार्य करिए, मैं तो सृष्टि को ज्ञान देने का कार्य करूंगा। शिव पुराण में भी ये पंक्ति आई है, बहुत पुराणों में आई है, बहुत किताब में आई है। तो जो काम करेगा उसके पास तो उस काम के लिए भेजिएगा। हमारे पास मोटरसाइकिल खराब हो गई तो बनाने के लिए नहीं भेजिएगा, उसको तो गैरेज में भेजिएगा। ठीक उसी तरह से जो देवता गुरु का कार्य करते हैं, भगवती गुरु का कार्य नहीं करती, उनको गुरु कैसे बनाएंगे आप। हाँ, उनको उनके पास चले जाइए अगर भक्त के रूप में, और ज्ञान चाहिए तो आपको बढ़िया स्कूल में भेज देंगी, वह अच्छे गुरु के पास आपको भेज जरूर देंगी, लेकिन खुद इस काम को वो नहीं करती हैं। जो करेंगे उन्हीं के पास ना बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिएगा या खुद पढ़िएगा। एक भाई की जिज्ञासा है कि नमः शिवाय जाप करते समय ओम क्यों नहीं लगाया जाता। इसीलिए ओम उसमें लगा हुआ नहीं है, इसीलिए नहीं लगाया जाता। वैसे ओम लगा के भी जप करिए, कोई खास बात नहीं है। ओम हटा के भी जप करिए, कोई खास बात नहीं है। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, गुरु से आपका जुड़ाव नहीं होगा, तब तक परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि मंत्रों का, शब्दों का जो चैतन्य होता है ना, उसमें जो ऊर्जा होती है ना, वह गुरु प्रदत्त है, गुरु से आती है। बिना गुरु के ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं, नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो भारत के विद्वान हैं, जो भारत की अच्छी किताबें हैं, या मैं व्याख्या भी कर सकता हूँ, नमः शिवाय मंत्र है, ओम बहुत बाद में सम्मान के लिए लगा हुआ है। वैसे जपने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जो जपिए। बिना गुरु से जुड़े मंत्रों का बहुत प्रभाव नहीं होता। एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा। एक भाई ने पूछा है कि शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा। जब हम महादेव को 74 में गुरु माना था ना, आरा के गांधी, आरा एक जगह है बिहार में, वहां एक श्मशान है, शहर के बगल में काम की। मैं 74 में वहां साधना किया करता था, वहीं मैंने शिव को गुरु माना था। तो मेरे मन में भी ये सवाल था कि शरीर में नहीं हमको
बताएंगे कैसे भाई। लेकिन हमारे साथ कोई लाचारी थी, 14 साल मसान में रह गए थे, पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ा गई थी मेरी। लाचारी में मैंने शुरू को गुरु मान लिया कि अब कितना बहु आएंगे, छोड़ो अब गुरु भगवान होता है तो भगवान को ही गुरु मान लेते हैं। शिव को मैंने भगवान समझ के गुरु मान लिया। लेकिन मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि शरीर में नहीं होते, बोलेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे। ये बाद में समझ में आई बात कि समझाने के लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इतने सियाने हो गए हैं, बच्चे थे ना, कोई तो हम लोगों का सामने नहीं रहा जो हाथ पांव बढ़ा करके खींच के बड़ा करे, स्वतः बड़े हो गए। हम लोग एक सप्ताह में नाखून काटते हैं, नाखून बढ़ाता कौन है, कोई खींचता होता है इसको कहा जो बढ़ जाता है। बाल बनवाते हैं, कि बाल सारा बढ़ कैसे जाता है जो आप बनवाते हैं। अदृश्य चीजें आप पर प्रभाव डाल रही हैं। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ को जाएंगे आप, किसी कोई प्रत्यक्ष माध्यम आपको नहीं दिखता है। हम लोग कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, किस लिए आ गए, कब तक रहेंगे, कोई यहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं है जो इस काम को दिखता हो करता हुआ। सब कुछ अदृश्य माध्यमों से चल रहा है, सब कुछ अनसीन है, अनजाना है। गुरु इसकी समझ देते हैं, शरीर का कोई अर्थ नहीं होता है। शंकराचार्य एक जगह लिख रहे हैं, आदि शंकराचार्य जो सबसे पहले शंकराचार्य हैं, शिव गुरु की स्तुति लिख रहे हैं। लास्ट में उनकी संस्कृत में जो लिखा है श्लोक, उसमें उन्होंने लिखा है इस बात को कि वट तरु मूले, एक वट का वृक्ष है बहुत बड़ा, उसके जड़ के नीचे वट तरु मूले, वट वृक्ष के जड़ के पास एक युवा साधु बैठा हुआ है, युवा गुरु बैठा हुआ, एक नौजवान गुरु बैठा हुआ है वट वृक्ष के नीचे। और उसके जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध हैं, सभी बूढ़े हैं, वो गुरु नौजवान है। शंकराचार्य लिख रहे हैं, शिव गुरु के बारे में स्तुति कर रहे हैं, तो नाम नहीं ले रहे हैं शिव गुरु का। पहले कह रहे हैं कि एक वट का पेड़ है, वट वृक्ष है, वट का पेड़ है, उसके जड़ के पास एक युवा नौजवान गुरु बैठा हुआ, उसके चारों ओर जो शिष्य बैठे हुए हैं सभी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। सबसे आश्चर्य की बात शंकराचार्य लिख रहे हैं, सबसे आश्चर्य की बात है कि ये गुरु कुछ बोल ही नहीं रहा। शंकराचार्य लिख रहे हैं कि वट वृक्ष के नीचे ये जो युवा पुरुष है, गुरु बैठा हुआ है, उसके जितने शिष्य हैं सभी वृद्ध हैं, और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये गुरु कुछ बोल ही नहीं रहा। तब भी क्या हो रहा है, शिष्यों के संशय, शिष्यों का जो शंकाएं हैं, संशय है, वो मिट रही हैं, खत्म हो रही हैं। और उन्हीं की इस लाइन को भारतवर्ष ने पकड़ लिया। लिखा शंकराचार्य ने, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम छिन्नते शिष्य संशया। शंकराचार्य ने लिखा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, ऐसी बोली जिसमें आवाज नहीं है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम छिन्नते शिष्य संशया, शिष्यों के संशय, शिष्यों की शंकाएं पल प्रतिपल खत्म हो रही हैं। तब शंकराचार्य कहते हैं, ऐसे शिव गुरु को प्रणाम है, ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव को प्रणाम है। मैंने बता रहे हैं कि वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु है, उसके सारे शिष्य बूढ़े हैं, और सबसे आश्चर्य की बात है कि गुरु कुछ बोलता ही नहीं है। तब भी शिष्यों के संशय पल प्रतिपल छिन्न हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और यही लाइन भारतवर्ष की गुरु परंपरा में चली, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम छिन्नते शिष्य संशया। गुरु को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उनका तो मौन व्याख्यान, ऐसा व्याख्यान जिसमें आवाज नहीं होती है, शिष्य के संशय को दूर करता है। मेरे मन में भी ये शंका थी, लेकिन 8 वर्षों तक इसी शंका के चलते मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी मानिए, चुप रह गया मैं। 8 वर्षों के बाद मुझको लगा करे तो गुरु है, सब कुछ समझा देता है ये। मुझको नमः शिवाय भी भाई मालिक से मिला, चमत्कार सीखने गया था, वो भी मैंने सीख लिया, कोई बताने वाला नहीं, तब भी चमत्कार होने लगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वही आपको ज्ञान दे सकता है।
जो नहीं दिखता, गुरु तो एक भाव है, पिता एक भाव है। जो दिखता है वही ज्ञान दे सकता है, जो नहीं दिखता है उसने भी दिखने वाले को किसी न किसी दिन ज्ञान दिया है। आदमी जब गुरु हो गया है, पहली बात सोचिए तो कोई आदमी गुरु हुआ होगा तो कहाँ से सीखा होगा? ईश्वर ने ही उसको सिखाया होगा। और इसीलिए वेदों के बारे में कहा जाता है ये ईश्वर की वाणी है। वेदों के बारे में कहा जाता है ना, ये ईश्वर की वाणी है। पहला आदमी जो धरती पर आया होगा और उसको जो ज्ञान आया होगा, कहाँ से ससुरा पढ़ा होगा, कहाँ से किताबें मिली होंगी उसको? वो पहला आदमी का उसको सिखाया कौन होगा? अरे ईश्वर ही सबको सिखलाता है, परमात्मा ही सबको सिखलाता है। वही हमको आपको इस धरती पर ले आया है और उसी की इच्छा से हम आप धीरे धीरे इस धरती से जाते भी हैं, वापस भी हो जाते हैं। हमारा आपका यहाँ घर थोड़ी ही है, हम लोग तो घूमने आए हैं, यात्रा पर आए हैं। आज है कल नहीं रहेंगे, कल है परसों नहीं रहेंगे। हमारी आपकी यात्रा का कौन ठिकाना? एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शिष्यों पर खान पान आदि की परियोजनाएं क्यों नहीं लगाई जाती है, जबकि अन्य पंथों में ऐसा होता है। एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्यों पर खान पान की वर्जना क्यों नहीं लगाई जाती है? माने होगा कि मत खाइए, मत खाइए, खाइए, मत करिए। देखिए भाई, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा, चेला वाला का नहीं चलता। किसी को गुरु बनाइएगा तो नियम कानून उसका चलेगा कि हमारा आपका चले, नहीं चले। हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया तो कानून उनका चलेगा, हमारा आपका थोड़े चले। उस जगत के गुरु हैं, जगत में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति और प्रकृति के लोग हैं कि नहीं है? एक आदमी के अंगूठे का निशान संसार में आज तक दूसरा नहीं मिला। किसी के अंगूठे का निशान संसार में एक नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ सोचता है। भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं और भिन्न भिन्न प्रकृतियां भी हैं, स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। चाहते भी भिन्न भिन्न लोग हैं, सोचते भी भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। अंगूठे का निशान एक नहीं हुआ तो बाकी चीजें अब क्या एक होंगी? वो जगत का गुरु है और ये संसार उसी शिव का है। भले हमारा आपका महादेव नहीं हो, शिव के तो हम सभी हैं, हमारा आपका महादेव हो या नहीं हो। हमारी तो बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा पैसा है, हमारा घर है। महादेव को तो इसी के लिए खोजने जाते हैं। महादेव के तो सभी हैं, उस शिव के तो सभी हैं, उस खुदा की खुदाई तो पूरी की पूरी है, वही है सब कुछ, तो उसके तो सभी हैं। वही जगत का गुरु है, वही गुरु भी है, वही जगत का पिता भी है, वही जगत की माँ भी है, सब कुछ वही है। तो जब वो जगत का गुरु है तो कैसे आप नियम बनाएंगे कि ये नहीं करो, इस काम को करो? आप तो बना नहीं सकते हैं, बनाएगा तो वो है असमुद्र। और मैं आपको बताता हूं, सहरसा में एक बार बाढ़ आई, बिहार का एक जिला है सहरसा, बाढ़ आ गई। मैं उस समय मधेपुरा में मैं स्टेट था, तो सरकार की सामग्री और सरकार की राहत पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, इंतजाम करना पड़ेगा तब जाके होता है। इस बीच में लोग क्या करते हैं आपको पता है? रेलवे लाइन पर लोग चले जाते हैं परिवार को लेके, ऊंची जगहों पे चले जाते हैं परिवार को लेके, चारों ओर पानी है और कुछ नहीं है। वहीं की मछलियों को वो तलते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अपने को जिंदा रखते हैं। क्या करेंगे, खाएंगे क्या? वो वहां तो केवल पानी ही पानी है। क्या उन मछलियों को जो बाढ़ में डूबे हुए लोग हैं ऊंचाइयों पर, उन मछलियों को खाने के चलते उनका शिव गुरु नहीं होगा भाई? काहे? महादेव उनका नहीं है, वो तो सबका है ना, सभी उसके हैं ना। तो मछली खाने से महादेव उनका गुरु नहीं होगा। ठीक है, आप खाएं या नहीं खाएं आप जाने, आप उसको महादेव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बताए, मेरी बेटी है सिंगापुर में, मेरे दाम एक ही बेटी है, यह हिंदुस्तान अखबार में थी बिहार में, अभी सिंगापुर में है वो, और उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं वहीं सिंगापुर में। एक बार मेरे दामाद ने फोन किया मैं मुझको डेरे पर पटना में, उस समय मैं वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट में, सरकार में, कि यहाँ तो खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है।
हमने कहा कि सिंगापुर में खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता है, कहा खाली मांस मछली मिलता है, समुद्र का जानवर है, यूं है वो है। सो यहाँ तो हम बंद खाते, पाव रोटी खाते रह रहे हैं। वो है शाकाहारी, मेरे दामाद पूरी तरह है शाकाहारी। समस्या हुई उनके भोजन की, तब हमने बेटी को हिंदुस्तान अखबार से रिजाइन कराया और तब उसको सिंगापुर भेजा कि जाओ कुछ बनाओ ना तो डॉक्टरवा को खिलाओगी ना। वो तो कहता है कि यहाँ कुछ सब्जी तब्जी कुछ मिलते नहीं करती है, बड़ी महंगी। यहाँ एक दो दुकानें हैं पूरे सिंगापुर में जहाँ सब्जियां मिलती हैं, भारी मुश्किल है। कहा सिंगापुर के लोगों को शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है क्या?